इस वीडियो में हम लोग पढ़े हुए उपचयन अभिक्रिया के दैनिक जीवन में कुछ उपयोग देखेंगे और ये उपयोग हम लोगों को सबसे ज़्यादा और आसानी से जो दिखने वाला है उपयोग वह है संचारण। और ये उपचयन अभिक्रिया जिसको हम लोग संचारण अभिक्रिया कहेंगे। और जो दूसरा हम लोगों को उपयोग देखने को मिलेगा उपचयन का वो है विकृत गंधिता। ठीक है, यहाँ पे हम नाम से समझाते हैं। संचारण का एक उदाहरण जैसे है ना कि लोहे में जंग लग जाना। लोहे का जब वस्तु नया नया होता है ना तो वो चमकता है, लेकिन जब उसमें जंग लग जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। विकृत गंधिता दो शब्द से बना है, एक है विकृत और दूसरा है गंधिता। विकृत का मतलब होता है खराब हो जाना, टेढ़ा हो जाना भी होता है, तो खराब हो जाना यानी कि गंध जो है खराब हो जाएगा। और गंध यहाँ पे किसकी खराब हो सकती है? हमारे दैनिक जीवन में खाद्य पदार्थों की। हम लोग अब डिटेल में पढ़ते हैं संचारण और विकृत गंधिता। हम लोग उदाहरण लेते हैं कुछ। हम लोग लोहे को देखते हैं। लोहा क्या होता है ना कि अगर हम लोग उसको पेंट ना करें और ऐसे ही छोड़ दें बाहर, और बारिश के मौसम में थोड़ा और जल्दी होता है ये काम, तो ये जो लोहा होता है पहले तो पूरा चमकता रहता है, दरवाज़ा या कोई भी वस्तु हो, लेकिन समय के साथ इसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। और जो लोहे की चमकीली रंग थी जंग, ये भूरा दिखता है, भूरा लाल वैसे दिखता है, जंग लग गया। अगर कोई चांदी का कोई गहना यूज़ करता होगा ना तो हम देखते हैं कि चांदी जो है धीरे धीरे क्या हो जाती है, काली हो जाती है, उसका रंग क्या होता है, काला पड़ते जाता है। अगर आपके घर में तांबा का बर्तन होगा, तांबे के गिलास में पानी पीते हैं, तो ये जो तांबा का बर्तन है ना उसके बर्तन पर कहीं कहीं हरे रंग का धब्बा देखने को मिलेगा। तो ये जो उदाहरण है ना कि ये धातुएं लोहा, चांदी, तांबा, इनमें जंग लग गया, लोहे में चांदी का रंग बदल गया, तांबा का रंग बदल गया, ये सब किसके उदाहरण हैं? संचारण अभिक्रिया के उदाहरण हैं। संचारण अभिक्रिया के लिए क्या क्या ज़रूरी है? संचारण के लिए सबसे पहले तो हमारे पास संचारित होने वाली धातु होनी चाहिए। इसके साथ एक बहुत ही ज़रूरी जो अभिकारक है वो है जल। और ये जल वायु में आर्द्रता के रूप में यानी कि जल वाष्प के रूप में मौजूद होता है। और उसके साथ हमें वायु की कुछ गैसें जैसे कि ऑक्सीजन, कभी कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो हमें क्या चाहिए? धातु चाहिए, जल चाहिए और हमारे पास वायुमंडल की क्या होनी चाहिए? ये गैसें होनी चाहिए। अगर ये तीनों उपस्थित रही ना तो उससे क्या होगा? संचारण की प्रक्रिया होगी और इससे बहुत हानि होती है। लोहे से क्या बनता है? पुल बनता है और भी बहुत सारी इस तरह की वस्तुएं बनती है। तो संचारण होने से, जंग लगने से क्या हो जाता है? ये खराब, और ख़राब होगा तो फिर इसमें पेंट करने में, लोहे को बदलने में हमारा बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है। तो संचारण हमारे लिए क्या है? एक तरह की नुकसान करने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये जो उपचयन है ना दैनिक जीवन में हमारा नुकसान करता है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं विकृत गंधिता। नाम से पता चलता है कि क्या हो जाता है, जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी गंध खराब हो जाती है। और ऐसा हम लोगों को कब देखने को मिलता है? ज़्यादातर गर्मी के मौसम में थोड़ी जल्दी देखने को मिलेगा। गर्मी में क्या होता है, खाना जो है वो जल्दी ख़राब होता है, दूध जल्दी फट जाता है। ठंड के मौसम में ऐसा नहीं होता है। कुछ अगर तैलीय पदार्थ हो ना तो इनको भी अगर हम ठीक से ना रखें ना, जैसे ये चिप्स हो गया, ये सब खराब होने लगता है, अचार की गंध बदल जाती है। तो ये जो गंध खराब हो जाती है ये किसकी वजह से होती है? कि ये जो वस्तुएं हैं ना हमारे खाद्य पदार्थ जो कि तैलीय हो सकते हैं, ये खाद्य पदार्थ किसके संपर्क में आते हैं? ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या होगा? इन सब का होता है उपचयन। और जैसे ही उपचयन होगा ना तो ये जो खाद्य पदार्थ हैं जिनको हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, ये क्या होना शुरू हो जाता है? जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है। इनका स्वाद, गंध ये दोनों बदल जाता है। तो ऐसे में उपाय क्या है कि अगर हमारा खाना बर्बाद हो रहा है उसको बचाने के लिए, तो उपाय ये है कि हम लोग क्या करें, जैसे चिप्स है, चिप्स को भी अगर हम लोग सही से ना रखें ना तो चिप्स ख़राब हो जाते हैं जो हम लोग खाते हैं। तो इन चिप्स की थैली को हम लोग देखेंगे ना कि पूरा फुला हुआ होता है। तो इन चिप्स की थैली में क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन हटाकर और नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है।
और इससे क्या होता है, नाइट्रोजन गैस अभिक्रिया करेगी नहीं, तो चिप्स हमारे क्या रहते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। हम लोग बिस्किट को कैसे रखते हैं, डब्बा में बंद करके, ताकि उसमें क्या हो, पानी तो अलग हो गया, उसमें हवा ना जाए। हवा जाने से क्या होगा, वो बिस्किट खराब हो जाता है। तो एक उपाय तो ये हुआ कि चिप्स के पैकेट में हम लोग ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन गैस भर दें। दूसरा उपाय ये हुआ कि हमारे जो खाने के सामान है ना, उनको वायुरोधी बर्तन में रखें, क्योंकि ऑक्सीजन आएगा कहाँ से, वायु से ही आएगा, तो ऑक्सीजन को पहुँचने न दिया जाए। हम लोग और एक उपाय ये कर सकते हैं कि कुछ पदार्थ होते हैं उपचयन को रोकने के लिए, इन पदार्थों को कहते हैं ऑक्सीकारक। ये क्या करते हैं, ये उपचयन को रोकते हैं। तो हम कुछ पदार्थों में क्या किया जाता है, इन ऑक्सीकारकों को मिला दिया जाता है। अब ऑक्सीकारक को मिलाने से क्या होगा, उपचयन होगा नहीं, तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, हमारा खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहेगा। तो दो उदाहरण संचारण और विकृत गंधिता, ये दोनों किसके हैं, उपचयन अभिक्रिया के हैं, और ये दोनों ही हैं क्या, हमारे दैनिक जीवन में नुकसानदायक, जबकि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये गैस हमारे लिए हमारे जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन ये पदार्थों के साथ मिलकर क्या करती है, उनको ये ख़राब करती है। तो संचारण से भी हमें बचने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, धातुओं को बचाना होता है, और विकृत गंधिता के से भी बचाने के लिए हमारे पास उपाय हैं। हम लोग ऑक्सीकारक मिला सकते हैं, ऐसे बर्तन में रखें कि वहाँ पे हवा ही ना जाए, ताकि उपचयन की प्रक्रिया धीमी हो जाए, और कम सक्रिय गैस जैसे कि चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन गैस को भर देना। तो ये हम लोग जाने संचारण और विकृत गंधिता के बारे में।